एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट में तेलंगाना में आने वाली 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और उससे जनरेट होने वाली जॉब्स और बिजनेसेस को बंद कर दिया। क्या एक जंगल को साफ करके तेलंगाना गवर्नमेंट को अपनी 2.5 लाख करोड़ की आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का कोई हक नहीं था? उसी नंबर को हम आज कैलकुलेट करने वाले हैं। इसी सेम प्रोटेस्ट ने नेताओं की हिपोक्रेसी भी सामने ला के रख दिया। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। 28 मार्च 2025 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुछ स्टूडेंट्स ने अपने कैंपस में 50 बुलडोजर आते देखा। जब उन्होंने जानकारी ली तो उनको पता चला कि स्टेट की सीएम रेवंत रेड्डी के सरकार ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एडजेसेंट 400 एकड़ जमीन को ऑक्शन में डाल दिया है। अब वहाँ पे आईटी पार्क्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, टाउनशिप्स और भी बहुत कुछ होने वाली है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने बिना किसी परमिशन लिए वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का काम चालू कर दिया है, तब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने में उतर आए। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने एचसीयू की एडजेसेंट जगह कांचागची बाउली शॉर्ट में केजीएफ की 400 एकड़ यानी 645 बीघा जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दे दिया है। लेकिन अब पीसफुल प्रोटेस्ट के युग कहाँ रह गया है? पुलिस ने जबरदस्ती 50 के करीब स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया, इंक्लूडिंग फीमेल्स। उनके साथ फिजिकली जो हुआ वो तो आप सोच ही सकते हैं। लेकिन मामला है क्या? यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये 400 एकड़ जमीन 1975 में उनको अलॉट की गई 2324 एकड़ की जमीन का एक पार्ट है। फिर चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने ये जगह आईएमजी एकेडमीज भारत प्राइवेट लिमिटेड को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए दे दिया। लेकिन जब प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ तब गवर्नमेंट ने ये जगह वापस ले लिया। फिर 2022 में आईएमजी एकेडमीज ने कोर्ट में एसएलपी करके जगह वापस लेने की कोशिश की। लेकिन स्टेट की हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये जगह लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स के कारण गवर्नमेंट की घोषणा कर दी। फिर गवर्नमेंट ने उसको टीजीआईआईसी को सौंप दिया जुलाई 2024 को। फिर मार्च 2025 को सरकार ने जगह की नीलामी शुरू कर दी आईटी पार्क और मिक्स प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है? 1 अप्रैल 2025 को एक नोट जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच सर्कुलेट हो रहा था, उसके अनुसार जब ये लैंड फुल्ली ऑक्यूपाइड और ऑपरेशनल होगी तब यहाँ पे 50,000 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट आने वाली थी, जिसके साथ साथ 5 लाख से ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट होने वाले थे। एक टाइम जब देश जहां बेरोजगारी की चरम सीमा में है, उस टाइम पे ये बातें तो अच्छे दिन की संकेत दे रही है। सिटिंग सीएम रेवंत रेड्डी का कहना है कि ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसी के कारण ऑपोजिशन में रहने वाली बीजेपी नेताओं को भी हाउस अरेस्ट में रख दिया गया है। उन्होंने अपने स्टेट असेंबली में ये भी कहा कि ये प्रोटेस्ट स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकने की काम कर रही है। पिछले साल तेलंगाना की आईटी एक्सपोर्ट्स $32 बिलियन यानी लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ के बीच था। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाती है तो ये फिगर्स आराम से 50 बिलियन क्रॉस कर सकती है। तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों? एसीयू की स्टूडेंट्स और एक लोकल एनजीओ वाता ने हैदराबाद हाईकोर्ट में 1 अप्रैल को पीआईएल डाली कि गवर्नमेंट एक सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन जहां 200 से ज़्यादा रेयर स्पीसीज ऑफ फौना है और 1000 से ज़्यादा इकोनॉमिक और मेडिसिनल फ्लोरा है, उसको ख़त्म करना चाहती है। तेलंगाना के पास अभी भी 14,000 एकड़ लैंड खाली पड़ी हुई है जहां आराम से आईटी पार्क्स बनाया जा सकता है। सरकार ने बड़ी ही चालाकी से 28 मार्च की डेट को चुना। 28 मार्च फ्राइडे है, वहां से लेके 2 अप्रैल तक एक लंबा वीकेंड मिलता है जहां पे कोई भी लीगल एक्शन कोई भी नहीं ले सकता था। वो कहते हैं ना, इट्स बेटर टू सीक सॉरी देन टू सीक परमिशन। पर स्टूडेंट्स ने बड़ी जल्दी मामले को भांप लिया और प्रोटेस्ट करनी शुरू कर दी, चाहे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या ना हो। मैं मानता हूँ कि ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहने के कारण ही कुछ सुर्खियों में आया, क्योंकि ऑपोजिशन वहाँ पे बीजेपी है। लेकिन कमाल की बात तो ये है, यहाँ से ही इनकी हिपोक्रेसी भी सामने आती है। क्या बीजेपी अपने राज्यों का भी सेम ख्याल रखती है? 2012-13 में हसदेव जंगल में जो माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का परमिशन यूपीए सरकार ने दिया था, क्या 2025 में वो प्रोजेक्ट्स बंद कर दिया गया है? खदान शुरू हो जाएगा, हमको कहाँ न कहाँ भागना पड़ेगा। गांव में तो घर तो देंगे वो लोग, घर तो देंगे वो लोग, लेकिन डब्बा का देंगे। नाती पोता के लिए क्या चिंता है? नाती पोता के लिए आए वाला पीढ़ी है वो उम्र खत्म हो जाही, अब सब भूले जाही था। In 2006-2007, the Parsa East Kete Basan coal block was allocated by UPA government to a joint venture between the Rajasthan government and the Adani Group. अभी एक और हिपोक्रेसी देखिए, वहाँ पे कांग्रेस की कार्यकर्ता मार खा चुके हैं। क्या मुंबई की आर्य कॉलोनी अपनी छाव को खोना बंद कर रही है?
क्या डेवलपमेंट के नाम पे उत्तराखंड, जो पूरे दुनिया में चिपको मूवमेंट का मिसाल लिए था, The Chipko movement started from here. 26th March 1974, the contractors people were moving ahead to cut the forest. सबों ने कहा कि भला भाई आ गया, भला भाई आ गया, भला भाई के गौरदेव ने ऐसे बोले कि हम अपने गांव, हम अपने पहाड़ जंगल नहीं जाना दूंगे। The women of the village decided that the forest had to be saved at any cost. उनके आरी कुलाड़े छीनेंगे, उनको नीचे भगाएंगे। Under the leadership of Gora Devi, these women clung to the forest trees. और हम पेड़ पर चिपक गया, उनको समझाया, हम आगे है, पेड़ पीछे है। Eventually, the forest was saved. इस गांव के नाम लिखा चिपको आंदोलन। यहाँ की अध्यक्ष रहेंगी गौरा देवी। वहाँ की पहाड़ों में जो हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा। जोशीमठ का खौफ भूल गया क्या सब? जब दूसरी स्टेट्स की बात आती है तब सब बड़े चौड़े होके एनवायरनमेंट, देश, संविधान, सुरक्षा सब लेके सामने आ जाते हैं। लेकिन अपने स्टेट में सब ठीक है। वो तो तुम जैसे हम जैसे लोग भोले हैं, एक ऑथोरिटेरियन लीडर की आस में बैठे रहते हैं कि वो आएगा और सब ठीक कर देगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उन लोगों को वोट देके वैसा हमने ही बनाया है। असलियत में हम लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कांचाकाची बावली के जंगल में क्या हो रहा है, हसदेव में क्या हो चुका है। हमको सिर्फ मसाले से मतलब है, और पॉलिटिक्स तो है ही हमारे ब्रेन में डोपामाइन सीक्रेट करने का महाऔषधि। हालांकि कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है फिलहाल के लिए, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर यही सेम प्रोजेक्ट 5 साल बाद ऑपोजिशन अगर पावर में आई और उनको अगर ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल लगा तो वो बेझिझक उसी सेम जगह को साफ करके प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देंगे। नीति आयोग ने 2047 तक इंडिया की जीडीपी की टारगेट $30 ट्रिलियन डिक्लेयर कर दी है। आयरॉनिकली एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स की टीम ने रिसेंटली ये बताई कि 2100 तक वर्ल्ड जीडीपी 40% तक घट जाएगी बिकॉज ऑफ 4 डिग्री राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स। मतलब 2 कदम चले ही होंगे कि 1 कदम खटाक। और ये डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण हुआ है उसी से होगा। चलिए उत्तराखंड की एग्जांपल ले लेते हैं। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 61% डेथ्स सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज से हुई है, जिसमें मोर्टेलिटी टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेज 23% है। हिस्टोरिकली, जियोग्राफिकली, कल्चरली, एनवायरमेंटली आप अगर देखेंगे तो उत्तराखंड में लोग हमेशा से ही फ्रेश एयर और क्लीन एयर में ही जीते आए हैं। वो एयर पोल्यूशन को ज़्यादा सही नहीं पाएंगे। दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने राजधानी दून के अलावा ऋषिकेश, हरिद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी और रुद्रपुर जैसे शहरों की हवा को काफी प्रदूषित कर दिया है। लेकिन डेवलपमेंट के खातिर ऋषिकेश, देहरादून और काशीपुर जैसे शहरों में जो ताबड़तोड़ पॉल्यूशन बढ़ी है, माशाल्लाह। राज्य बनने के बाद राजधानी में तमाम विकास के प्रयास हुए, तेजी से आबादी बढ़ी, लेकिन जिस तेजी से देहरादून पर दबाव बढ़ा उसका असर दून की सदानीरा नदियों पर बढ़ता गया। पूरे शहर के प्रदूषण को ढोते ढोते इन तीनों नदियों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। दूनवासी ही जीवनदायिनी इन नदियों को भुला बैठे हैं। उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज के कारण फ्लैश फ्लड्स बढ़े हैं, हीट वेव्स बढ़े हैं, ठंड का मौसम छोटी हो चुकी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने अभी रिसेंटली HMPV की संक्रमण से बचने के लिए लोगों को अलर्ट कर दिया है। ऑल थैंक्स टू विकास। लेकिन चिपको आंदोलन इन्हीं विकासों के खिलाफ खड़ी हुई थी। तो क्या हम अब इस छोटे मोटे कारण से विकास की ट्रेन को पटरी से उतार दे? अगर डेटा को देखें तो 2019 से 2023 के बीच भारत ने सिर्फ वेदर डिजास्टर के कारण 47 अरब रुपए मतलब 56 बिलियन डॉलर्स गंवाया है। उसके ऊपर हेल्थ केयर कॉस्ट सिर्फ नवंबर 2022 में 120 बिलियन डॉलर्स छू चुकी है। चलिए एक हिसाब करते हैं। कांचाकाची बावली में पर एकड़ 30 से 40 मैच्योर ट्रीज है और 100 छोटे छोटे पौधे इंक्लूडिंग मेडिसिनल प्लांट्स। अगर एवरेज 35 पेड़ पकड़े तो 400 एकड़ में कुल 14,000 मैच्योर फॉरेस्ट ट्रीज हैं। हर पेड़ सालाना 100 किलो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो साल का 1400 मेट्रिक टन का ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। इधर हर इंसान साल में 740 किलो ऑक्सीजन लेता है। इस हिसाब से अगर वो पेड़ काटे गए तो 1890 यानी 1900 के करीब लोग की टिकट कट जाएगी। उसके ऊपर जब जंगल काटे जाएंगे तो 2.5 टन कार्बन जो हर एकड़ हर साल एब्जॉर्ब करती थी वो भी गए, जो टोटल 1000 टन की कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो अब एटमॉस्फेयर में एक्सेस रह जाएगा। डिफॉरेस्टेशन के कारण वहाँ के जो रेयर स्पीसीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स है
जिसका वैल्यू करीब 50 लाख रुपए एवरेज प्रति एकड़ पकड़ी जा सकती है, उसके हिसाब से 2000 करोड़ का घाटा ऑलरेडी हो जाएगा। फिर सॉइल डिग्रेडेशन, ग्राउंड वाटर वैल्यू, पॉल्यूशन फैक्टर्स, हेल्थ फैक्टर्स सब सिनारी में आते हैं। अब इसको आप बैठ के आराम से IT पार्क की रेवेन्यू के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंडस्ट्रियल रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, एक्सपोर्ट सब चीज़ को ले सकते हैं। अब यहाँ से कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग होने वाली है। इन सारे फैक्टर्स को डीप सीक को रीजनिंग और कैलकुलेशन करने को बोला 2050 तक का टाइम फ्रेम लेके। तो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स को ध्यान में रख के हेल्थ और एनवायरमेंटल कॉस्ट से नेट लॉस किया हमने 2,36,000 करोड़ का, और फॉरेस्ट रिटेंशन से 20,220 करोड़ का मुनाफा होगा 2050 तक, और ऊपर से डिजास्टर का झंझट भी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ये रीजनल प्रॉब्लम होके ही रह जाएगी तो आप एकदम गलत हैं, और अगर इस प्रॉब्लम को आप टेम्पोररी सोच रहे हैं तो आपको मूर्ख बोलना भी इज्जत देना होगा। ऑलरेडी क्लाइमेट माइग्रेशन शुरू हो चुका है, और आपको लगता है कि अमीर लोग सिर्फ पैसों के कारण देश छोड़ के भाग रहे हैं। 2023 में ही 5,28,000 वेदर डिजास्टर के कारण इंटरनल डिस्प्लेसमेंट फेस कर चुका है इंडिया। 2050 मतलब सिर्फ 25 साल के अंदर इंडियन कोस्टल रीजन्स के लोग माइग्रेट होकर सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में कॉन्सेंट्रेट होने लगेंगे, और शायद यही से हमारा सिविल वॉर भी स्टार्ट हो जाएगा। कमाल की बात पता है, असली हिपोक्रेट हम लोग खुद हैं। कितने डींगे हाँकते हैं देश की गौरव की, इतिहास की, लेकिन वर्तमान में सारे कूड़ा करकट को वोट डाल के देश की प्रतिनिधित्व का जिम्मा सौंप दिया है। क्यों? क्योंकि हमें अपने ही जैसा नेता चाहिए, जो हमारी तरह ही दलदल और गटर से निकल के बाहर आया है। शारीरिक नहीं, भौतिक नहीं, मानसिक। साल दर साल पार्टी के बाद पार्टी, नेताओं के बाद नेता आते रहे, और वो लोग अपना ठीक ठाक करके यहाँ से कट लिए। आप एक नेता का नाम कमेंट कर दीजिए जो कि जेन्युइनली देश को सुधारने की काम कर रहा है, तो मैं मान जाऊं कि आप जागरूक हैं। ऑलरेडी वर्ल्ड की एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री की लिमिट क्रॉस कर चुकी है, जिसमें इंडिया का इतना बड़ा हाथ है। बात तो अब 1.5 डिग्री की छोड़ दी गई है, बात अब 3 डिग्री 4 डिग्री की हो रही है। ऐसे ही प्रोटेस्ट अगर इक्वली लद्दाख, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथर्न इंडिया, हर जगह समान तरह से कैरी आउट हो, पूंजीपतियों का घर कैसे चलेगा? हमें कॉन्शियस होना होगा। एक छोटी सी गांव के एक छोटे से बच्चे से लेकर देश की प्रेसिडेंट तक सबको सजाग रहना होगा, वरना देश फेक पनीर, फेक IAS, फेक डॉक्टर, फेक डिग्री की तरह फेक विश्वगुरु भी बन के रह जाएगा। जय हिंद।